जी, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस एंड कैटरेक्ट। ठीक है। लेंस आपको पता है कि आईज के अंदर लेंस एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। डिफाइन करें इसको तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर। ट्रांसपेरेंट एक तो होता है, दूसरा बाई कन्वेक्स होता है। बाई कन्वेक्स का मतलब होता है कि इधर से भी, सॉरी इस तरह का नहीं, सीधा सीधा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी दोनों तरफ से ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर कोई ओपेसिटी नहीं होती। ठीक है, ये मैं वैसे ब्लैकिश कर रहा हूँ लेकिन वो है वाइट ही। ठीक है ना, बिल्कुल ही वाइट होता है अंदर से। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं लेंस का तो वो कुछ इस तरह का होता है। ओके, तो लेंस के स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले एंटीरियर पोल नज़र आ रहा है, यानी सामने वाला पोल है ये आइज की तरफ का। ठीक है, ये पोस्टीरियर पोल है लेंस का। ठीक है, सराउंडिंग कैप्सूल है लेंस के बाहर। सराउंडिंग ये स्ट्रक्चर होता है उसको लेंस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और आगे ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जो एपिथेलियम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये वो रीजन है। कॉर्टिकल फाइबर्स हैं लेंस के अंदर, इस तरह कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं जो अरेंज हुए होते हैं। ये न्यूक्लियस है सेंटर में। ठीक है, और ये जर्मिनेटिव जोन है। ठीक है, जर्म सेल्स इधर मौजूद होते हैं, और ये इक्वेटर है उसका, ऐसे दरमियान में होता है ना इक्वेटर। तो ये सेंट्रल जो पार्ट है इसका इक्वेटर है लेंस का। ओके ओके, तो अगर लेंस की जो ये ट्रांसपेरेंसी है ना, ये मुतासर हो जाए, यानी ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, जिसे फर्ज किया हमारे पास ये है लेंस। ठीक है, ये लेंस है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, बाहर वाले जोन्स बना लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कैटरेक्ट क्या है। ठीक है, ये जोन हो गया, ये नेक्स्ट जोन हो गया। ठीक है, ये जोन हो गया। तो ये जो है ना, ये पोस्टीरियर एरिया है और ये इंटीरियर एरिया, याद रखें लेंस का। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ये ऐसे होता है और थोड़ा सीधा होता है, बल्कि मैं बना लूँ ऐसे सीधा, और इंटीरियर वाला जो होता है वो थोड़ा ऐसे कर्व्ड होता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट के साथ कैटरेक्ट डेवलप होता है ना, ये अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है। ठीक, ये कौन सा है? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर। ये वाला जो कैटरेक्ट है ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है। देखिए नाम से ही लग रहा है ना, कैप्सूल है बाहर और सब कैप्सुलर यानी कैप्सूल के अंदर का। ठीक है, उसके एडजेसेंट। ठीक है, और ये जो है ये है कोरोनरी या पेरिफेरल कॉर्टिकल। इसको क्या कहेंगे? पेरिफेरल कॉर्टिकल कैटरेक्ट। ठीक है, पेरिफेरल पेरिफेरी में है एक, और कॉर्टेक्स का है, तो पेरिफेरल कॉर्टिकल हो गया। एंटीरियर कॉर्टिकल ये हो गया, कॉर्टिकल है और इंटीरियर पार्ट में है। पोस्टीरियर पार्ट था इंटीरियर, तो इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर कॉर्टिकल कैटरेक्ट। ठीक हो गया, ये है सब कैप्सुलर, इससे नीचे इधर होगा। ठीक है, सब कैप्सुलर, कैप्सूल के नीचे इंटीरियर सब कैप्सुलर, और ये जो है ये पायरामाइडल है। कौन सा है? पायरामाइडल। यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर कैटरेक्ट डेवलप होता है तो ये वो होगा जी पोलर कैटरेक्ट, पोल पे होगा क्योंकि। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थी कैटरेक्ट की। जिस रीजन में होता है उस रीजन के अकॉर्डिंगली नाम दिया जाता है। जो इनमें से सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन है वो है न्यूक्लियर कैटरेक्ट और पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ठीक है, अच्छा, डिग्री की बेस पे भी ओपेसिफिकेशन की जो डिग्री है ना, उसकी बेस पे भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, एक इमेच्योर कैटरेक्ट होता है, यानी कि शुरू का जो कैटरेक्ट होगा उसको इमेच्योर कहेंगे। ठीक है ना, दूसरा होगा इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। ठीक है, तीसरा होगा मैच्योर कैटरेक्ट, यानी फुल पक गया है वो, बहुत ज़्यादा कैटरेक्ट बन गया है। हाइपर मैच्योर, यानी कि उसमें कैल्सिफिकेशन भी हो गई और मोर्गेनियन कैटरेक्ट बन गया है वो, तो उसको क्या कहेंगे? हाइपर मैच्योर हो गया मतलब ये। ठीक है, मोर्गेनियन कैटरेक्ट जो है वो मोस्टली आपको स्टेशन वगैरह में आता भी होता है। ठीक है, और उसमें होता यह है कि कैल्सिफिकेशन के बाद का प्रोसीजर होता है, और लेंस की जो ये कैल्सिफिकेशन वगैरह है ना, उसकी वजह से लेंस ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ
उसकी जो ये जो सारा मटेरियल जमा होता है ना नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। तो वो सामने नज़र आता है कि ये मॉर्गेनियन कैटरेक्ट है। मैं आपको उसकी डायग्राम बताऊंगा आगे, ठीक है। और कैटरेक्ट को क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आती है जी कॉन्जेनिटल, यानी कि बचपन में ही हो गया जी कॉन्जेनिटल। दूसरा हो गया एक्वायर्ड, नहीं दूसरा हो गया डेवलपमेंटल, तीसरा हो गया एक्वायर्ड, ठीक है। डेवलपमेंटल का मतलब है कि छोटी एज में, मतलब बचपन से जवानी तक, ठीक है। और कॉन्जेनिटल बिल्कुल ही शुरू में, और एक्वायर्ड जो है वो लेट, मतलब 50s के बाद कहीं होता है, ठीक है। ओके, तो जो है इमेच्योर कैटरेक्ट है ना, वो उसकी डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का वेज शेप स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है ना, कि ये वेजेस बनी हुई है, ठीक है। वेज शेप स्ट्रक्चर है, ये इमेच्योर है अभी, ठीक है। इसमें फुल वो डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, ओपेसिफिकेशन फुल नहीं हुई। जो मैच्योर कैटरेक्ट है वो इस तरह का है, देखिए फुल मतलब मैच्योर हो गया, इसमें से लाइट वगैरह पास नहीं हो सकती, तो पेशेंट को नज़र खाक आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर कैटरेक्ट है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ न्यूक्लियस का है, अंदर का साइड वाली जो पेरिफ्रीज है वो साफ है, ठीक है। पिपल डायलेट हुआ हुआ है। ये जो मैंने आपको बताया था मॉर्गेनियन कैटरेक्ट, जो कि आता होता है एग्जाम में, इसमें मिल्की लिक्विड कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन के बाद मिल्की अपीयरेंस हो जाती है इसकी, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है बॉटम में चला गया, ये देखिए न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ गया, ठीक हो गया। तो ये मॉर्गेनियन कैटरेक्ट होता है, ठीक है। कैटरेक्ट को देखने के लिए आप स्लिट लैंप यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, क्लिनिक में। उससे भी आपको नज़र आ जाएगा कि ये कौन सा कैटरेक्ट है, ठीक है। इसमें नज़र आ रहा है कि ये डिसलोकेटेड लेंस है, लेंस देखेंगे नीचे आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैटरेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के कौन से तरीके हैं। कि कैटरेक्ट की सर्जरीज जो होती हैं ना मोस्टली पेशेंट्स की जिनको कैटरेक्ट होता है, यानी सफ़ेद मोतिया होता है, उर्दू में इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतियों को ख़त्म करने के लिए 2 तरह की सर्जरीज होती हैं। एक होती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन और इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ये आपको बड़ी कंफ्यूज करती हैं, मिक्स हो जाती है ना। एक्स्ट्रा कैप्सुलर का क्या मतलब है? देखिए, ये है कैटरेक्ट, ठीक है, ये है लेंस समझ लें, ठीक है। और ये बाहर है उसका कैप्सूल, ये जोन्यूल्स के साथ आई के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैटरेक्ट अंदर है, जाहिर है बाहर तो नहीं है, कैप्सूल के अंदर बना होता है कैटरेक्ट, ठीक। एक्स्ट्रा कैप्सुलर का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर का मतलब है कि कैटरेक्ट को सिर्फ निकालेंगे अंदर से, इस कैप्सूल को इधर ही रखेंगे, कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा, उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको आगे से सिर्फ काटेंगे और अंदर से ये सारा मटेरियल बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे नया लेंस डाल देते हैं उन्होंने, ठीक है। ये हो गई एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। जबकि इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि ये जोन्यूल्स हैं, ये लेंस जुड़ा हुआ है उनके साथ आई के अंदर, ठीक है, ये कैटरेक्ट है। और इंट्रा कैप्सुलर मतलब कि कैप्सूल पूरा ही हमने इधर से ये जोन्यूल से तोड़ा, इधर से तोड़ा, ये पूरा का पूरा लेंस उठा के बाहर निकाल दिया, ये कैप्सूल भी साथ ही गया, ठीक है। जबकि एक्स्ट्रा कैप्सुलर में कैप्सूल नहीं जाता, उधर ही रहता है इसी कैप्सूल का बैग, ठीक है, उसके अंदर दूसरा लेंस डालते हैं। जबकि इस केस में पूरे का पूरा लेंस निकाल देते हैं, कैप्सूल भी निकाल देते हैं साथ ही, ठीक है। तो अब इसकी जो टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊँ एक्स्ट्रा कैप्सुलर की, वो हैं, पहली है फैको इमल्सिफिकेशन है। कौन सी है जी? फैको इमल्सिफिकेशन, ये मोस्ट कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है हमारे इधर हॉस्पिटल में भी, फैको ही की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक फैको इमल्सिफिकेशन मशीन होती है, ठीक है। उसके ज़रिए से पहले तो कॉर्निया को कट किया जाता है, कॉर्निया से पीछे आपको पता है कि एक्वस है, एक्वस को संभाला जाता है, उधर एक जेली लाइक सब्सटेंस थोड़ी देर के लिए डाली जाती है ताकि एक्वस निकल के बाहर ही ना आ जाए, ठीक है। तो उसके पीछे फिर स्मॉल इंसिजन लगा के जाया जाता है, और जाके सबसे पहले कैप्सुलोटमी की जाती है, कि या कैप्सुलोरेक्सिस कहते हैं उसको, यानी इंटीरियर जो कैप्सूल है उसको तोड़ा जाता है, लेंस है ना, ये समझ लें। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कॉर्निया है, स्क्लेरा है, ठीक है, छोड़ेंगे कॉर्निया की बात करते हैं, स्क्लेरा को छोड़ें। यह कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया को इधर से कट किया, ठीक है, और इधर जो है जेली लाइक सब्सटेंस डाली जाती है, केमिकल होता है, ठीक है, ताकि किस किया करने के लिए, ताकि
इधर से बाहर ना निकल जाए कंज्यूमर, ठीक है। इससे पीछे क्या है जी, आइरिस है, इधर आइरिस होता है। आइरिस को क्योंकि आपने प्यूपल को डायलेट किया होता है, ठीक है, आइरिस पीछे गया हुआ है, डायलेटेड प्यूपल में ही सर्जरी की जाती है, ठीक है। इससे पीछे आप जाएंगे, इस रीजन से अंदर एक्सेस की जाती है, ठीक है, आया जाता है। फिर ये कैप्सुलोटमी या कैप्सुलोरेक्सिस, इस कैप्सूल को तोड़ा जाता है, ये अंदर कैटरेक्ट बना हुआ है। सबसे पहले तो इमल्सिफायर का काम है, इमल्सिफायर का कि उसको कैटरेक्ट को पहले तोड़ेगा, ठीक है, और उसको पोस्टीरियर कैप्सूल से जुदा करेगा, ठीक है, और उसको न्यूक्लियस से भी जुदा करेगा, अलग करेगा, और तोड़ने के बाद फिर उसको इमल्सिफाई किया जाता है, यानी कि ऐसे मशीन के ज़रिए से खींच के बाहर निकाल दिया जाता है, सक करके, जिस तरह ये वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, सक कर देता है सारी चीज़ों को, इस तरह ये होता है। ये इधर अंदर की मवाद को निकाल देगा, और फिर एक पोर्टेबल लेंस होता है, जो डिफरेंट रेंजेस के लेंस होते हैं, वो पहले आपने रिफ्रैक्टिव एरर मेजर किया होता है कि किस जो है तो रिफ्रैक्टिव पावर का लेंस लगाना है या देना है। वो इस तरह की होती है जी, सिरिंज टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर ऐसे उसकी टिप में डाला होता है वो लेंस, फोल्डेबल लेंस होता है, उसको ऐसे अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इधर आके वो खुल जाता है कैप्सूल के अंदर और फिट हो जाता है। उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जैसे फिट किया जाता है, उधर ही अपनी जगह पे एडजस्ट किया जाता है, फिर बाहर ये किया जाता है, पट्टी वगैरह कर दी जाती है, बैंडेज कर दी जाती है, और थोड़े दिनों के बाद वो खोल दी जाती है। और ये रीहील सूचर्स, क्योंकि बहुत छोटा सा इंसिजन होता है ना, तो सूचर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये रीहील खुद ब खुद हो जाती है। ये है वैक्यूम, ठीक है। दूसरी है स्मॉल इंसिजन सर्जरी। कौन सी? दूसरी को, ये पहली होगी, दूसरी होगी स्मॉल इंसिजन, ठीक है। और इसमें स्मॉल इंसिजन में हीलिंग ऑफ वाउंड ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है, और लेस एस्टिग्मेटिज्म होता है, ठीक है। तीसरी जो है वो है मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। कौन सी? मैनुअल स्मॉल इंसिजन। स्मॉल इंसिजन या तो लेज़र के से दिया जाता है या मैनुअली दिया जाता है ब्लेड के ज़रिए से, ठीक है। ये तीन तरह की। और एक है जी फेमटो सेकंड लेज़र, फेमटो, ये नहीं भूलनी आपने, ये बुक पे नहीं है लेकिन आपने लिख लेनी है, फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इंट्रा कैप्सुलर जो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन का जो तरीका है वो है एक एक्सप्रेशन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या किया जाता है पता है? एक्सट्रैक्शन मेथड में ये किया जाता है कि ये है लेंस, ठीक है। इस लेंस को कैसे निकाला जाता है जी? पूरे के पूरे लेंस को, ज़ाहिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर है ना, ओ इंट्रा कैप्सुलर है ना, तो पूरा कैप्सूल भी साथ ही निकाला जाएगा। तो इंसिजन दिया जाता है, इंसिजन दे के 12 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक पोजिशन पे आई को ऐसे दबाया जाता है, तो ये खुद ब खुद जो है ना, जो इधर होल क्रिएट किया होता है उधर से बाहर आ जाता है लेंस पूरी को पूरा, ठीक है। उसकी जगह दूसरा लेंस डाल देते हैं, ये एक्सप्रेशन मेथड है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है जी आर्कोज मेथड, ठीक है, आर्कोज मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि आर्कोज फोर्सेप्स के जरिए से, ये फोर्सेप का नाम है, फोर्सेप, इस फोर्सेप्स या इंस्ट्रूमेंट के साथ पकड़ते हैं लेंस को। किससे पकड़ेंगे? उसकी कैप्सूल से पकड़ेंगे और बाहर खींच के निकाल देंगे। तीसरा जो तरीका है वो क्रायो एक्सट्रैक्शन का है। किसका है? क्रायो एक्सट्रैक्शन का तरीका। इस तरीके में किया जाता है कि क्रायो प्रोब जो होती है ना, उसको कैप्सूल के साथ अटैच किया जाता है और फ्रीजिंग मैकेनिज्म के ज़रिए से वो कैप्सूल के साथ जुड़ जाती है, और फिर कैप्सूल के साथ साथ ज़ाहिर पूरे का पूरा लेंस विद कैप्सूल एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। एक और प्रोसीजर है इंट्रा कैप्सूलर एक्स्ट्रा कैप्सूलर के अलावा, वो है पार्स प्लेना लेंसेक्टमी, ठीक है। क्या है जी वो? इधर लिख लेते हैं। तीसरा प्रोसीजर एक और है, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा है, ठीक है। पार्स प्लेना,
इसमें कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट वगैरह को ट्रीट किया जाता है या जब प्यूपल डायलेट ना हो रहा हो। एक कॉन्जेनिटल, इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट है या फिर प्यूपल अनडायलेटेड है, डायलेट हो ही नहीं रहा, ड्रग्स दे दे के एट्रोपिन दिए जा रहे हैं लेकिन डायलेट नहीं हो रहा। तो इसमें ये एक्सट्रैक्शन क्या किया जाता है, पार्स प्लेना एक एरिया होता है ना लेंस का, इधर आई का, ठीक, इधर काट दिया जाता है और इधर से निकाल दिया जाता है। कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें, साइड वाला पार्स प्लेना का एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिनके जरिए से सर्जरीज थी जिनके जरिए से कैटरेक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक हो गया।